हेलो एवरीवन। कैसे हो सब? अरे बढ़िया। चलो बढ़िया। ओके ओके। जस्ट गुड, नाइस नाइस। अच्छा, कल की क्लास बहुत अच्छी लगी। चलो बहुत बढ़िया। गाइस, आपको मैं आज बताऊँ ना, आज की क्लास जो होगी ना, कल से भी बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज हम थोड़ी और भी डिटेल पढ़ने वाले हैं। और आज आपको पता चलेगा ना मैं पढ़ाता कैसे हूँ एक्चुअली। क्योंकि आप ना कल थोड़ी सी पढ़िए, आज हम बहुत डिटेल्स स्टडी करने वाले कैंडल स्टिक्स के ऊपर, कैंडल्स के बारे में। ठीक है, कल तो हमने जस्ट बेसिक एक ओवरव्यू किया था, वो एचएलसी ओपन हाई लो के बारे में। ठीक है। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? ओके, हाँ, जिन लोगों को नहीं, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही हो, क्योंकि मेरे एंड से तो पूरी सही है। आपने एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, आपकी हो जाएगी। ठीक है। ओके। तो क्लास की रूल आपको मैं बता दूं। आपको फ्लो नहीं तोड़ना है, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। बिलीव मी, जैसे कल मैंने आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए थे ना एंड तक पूरे पढ़ा के, वैसे ही आज की क्लास में ना, क्लास एंड होते होते तक आपके पास क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ओके ओके ओके। कल कल आपको एक बुक मिली होगी, न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर की एक बुक मिली होगी, क्या आपने पढ़ा उसे? ओके, जिन लोगों को नहीं मिली वो आप ऐप पे अपलोडेड है, आप वहां से डाउनलोड कर लो और वहां से पढ़ो उसे। काफी बढ़िया बुक्स है। ठीक है। गाइज, आई आस्क वन थिंग। आपने सुना होगा ना, 99% जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडर होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। क्या सच है? चैट में आप डालो, क्या है सच है? ओके। तो गाइज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जो बंदा सो के उठता है और अपने जीरोधा के अकाउंट में पैसे डालता है और ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है। एक बंदा होता है, यूट्यूब देखता है। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है। वो यूट्यूब पे जाता है और डॉक्टरी की सारी वीडियोस देख लेता है और घर पे आके चिरने फाड़ने लग जाता है और ये करने लग जाता है, सिलाई करने लग जाता है। आपको क्या लगता है वो डॉक्टर है? और जो बंदा सुबह उठ के जीरोधा में पैसे डाल देता है, क्या आपको क्या लगता है वो एक ट्रेडर है? हैं, बताओ। इसका ना जवाब मैं आपको क्लास के एंड में दूंगा, ठीक है, कि 99% लोग फेल क्यों होते हैं। अब इससे पहले गाइस, जो एक्सपीरियंस है और जो न्यू है, ठीक है, ये जो क्लास डिजाइन की है ना, ये दोनों के लिए की है, जो नए लोग हैं उनके लिए भी और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। तो आपको ना पता चलेगा कि मार्केट्स में क्या मिल रहा है और आपको मैं क्या दे रहा हूँ, तो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। अब धीरे धीरे हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके गाइस, चलो मैं ना अभी अपना आईपैड कनेक्ट कर लेता हूँ, देन हम एक अच्छी टॉपिक से आज हमने अपना क्लास स्टार्ट किया। ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मैं अपनी आईपैड कनेक्ट कर लूँ, देन। ओके गाइस, तो आईपैड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था, वो एचएलसी फॉर्मेट के बारे में। ठीक है। जैसे कि कोई एक कैंडल है, ठीक है, वो ऐसे ओपन होता है। ये कैंडल ओपन कहाँ हुआ होगा? यहाँ पे। हाई कहाँ लगा होगा इसका? यहाँ पे लगा होगा। लो कहाँ होगा? यहाँ पे। और क्लोज कहाँ हुआ? ये, इस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं? वो एचएलसी फॉर्मेट। ठीक है। ये जैसे कि हमने कल पाया था, तो कैंडल स्टिक जो पैटर्न है ना गाइस, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, जैसे आप जाके सिंपल गूगल करो। जस्ट 1 मिनट गई। यहाँ पे आप जस्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स लिखो। तो दिख रहा है गाइस? ये आपको दिख रहा है ये सारा कुछ?
कितने कैंडल स्टिक्स है, इस पे क्या क्या चीजें है ना। कैंडल स्टिक्स के बारे में आपको दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है आपको। इस पे बहुत सारी बुक्स भी है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो गाइज आपको क्या लगता है कि हम एक क्लास में सारे कंप्लीट कर पाएंगे, सिर्फ एक क्लास में? क्या लगता है? नहीं, हम एक क्लास में इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट हम इसे धीरे धीरे काफी डिटेल में और काफी बढ़िया से कंप्लीट, ठीक है गाइज? ओके। आज देखो, आज गाइज हम मैं अपना जस्ट 1 मिनट। आज ना गाइज हम 3 कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कोर्स का कि आज क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो पहले हम ये कैंडल स्टिक्स जो है ना, डे 2 में आज ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ओके, चलो आईपैड पे आ जाते हैं। तो गाइज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? 3 कैंडल स्टिक्स पैटर्न। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। पहला क्या हम पढ़ने वाले हैं? एनगल्फिंग। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डोजी। ओके। जस्ट 1 मिनट गाइज। और तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं? हैमर। ठीक है, तो हम इसको पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, इनगल्फिंग के बारे में, डोजी के बारे में और हैमर के बारे में, ठीक है? तो इससे पहले मैं ना आपको एक दिखा दूं कि ये होते कैसे हैं। देखो, इनगल्फिंग, हैमर और डोजी, ये तीनों को हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? आई थिंक मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी, हाँ। इसे स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, जो कि हमारा इनगल्फिंग कैंडल के बारे में, देन हैमर, देन डोजी, ठीक है? तो मैं आपको अपने आईपैड पे ले चलता हूँ। ओके, जस्ट 1 मिनट। तो इनगल्फिंग कैंडल क्या होते हैं गाइस? कि जैसे कि मान लो मार्केट में ना कोई कैंडल्स ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे छोटे 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 कैंडल बनते हैं, और एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है, पावर कैंडल, इतनी बड़ी बॉडी वाली, और ये सारे कैंडल को इनगल्फ कर जाता है। तो इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है? बुलिश इनगल्फिंग। ये कैसा होता है? ये इसकी ग्रीन बॉडी होती है, ठीक है? इसको हम बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है? और दूसरा जो होता है, ऐसे छोटे छोटे मार्केट्स में कैंडल बन रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक कैंडल बनता है पावर के साथ, और इन सारे कैंडल को इनगल्फ कर जाता है नीचे की तरफ, ठीक है? ये नीचे की तरफ इनगल्फ कर जाता है। तो ये क्या हो गया? ये आपको बियरिश एनगल्फिंग कैंडल हो गया, ठीक है? तो बुलिश आपको समझ में आएगा, बियरिश आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। बुलिश इनगल्फिंग क्या है? कई रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे? तो इस कैंडल में, एक मिनट, इनगल्फिंग है, ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न दैट फॉर्म व्हेन अ स्मॉल ब्लैक एंड फ्लोट। ये थ्योरेटिकल है। सिंपल सी बात क्या है, कोई एक कैंडल है, जैसे कि मान लो एक, जस्ट 1 मिनट, आई विल गिव यू एग्जांपल। एक मिनट गाइस, चलो मान लो ये एक कैंडल है, ये मेरा माउस है, मान लो एक कैंडल है, और एक इतना बड़ा कैंडल बनता है,
ये इतना बड़ा एक कैंडल बनता है, ठीक है। और ये कैंडल ना इसको इनगल्फ कर जाता है पावर के साथ, ऊपर जाता है, तो ये बुलिश हो गया। एक कैंडल यहाँ बनता है और दूसरा एक रेड कैंडल बनता है जो इसको इनगल्फ कर जाता है पावर के साथ, ये बेयरिश इनगल्फिंग होता है, ठीक है। तो आपको बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम आपको एग्जांपल्स दिखा देते हैं कि ये एक्चुअल काम कैसे करता है। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस। अब हम आपको एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे बुलिश इनगल्फिंग के बारे में। जैसे बुलिश बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है। तो देखो गाइस, आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगे। क्या होता है, ये यहाँ पे दिख रही है, देख लो। मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है और एक ग्रीन कैंडल बनता है जो कि प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर जाता है, ठीक है। जो कि प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश एनगल्फिंग। जैसे और भी आपको एग्जांपल्स में दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ठीक है। कंटिन्यू नीचे आ रहा है और ये कैंडल मार्केट को उस प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर गया। ये सारे आपको बुलिश एनगल्फ कैंडल के जस्ट 1 मिनट। अब हम देखेंगे बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। बियरिश एनगल्फिंग का एग्जांपल एक दो देख लेंगे। अभी देखो guys, यहाँ पे हम जस्ट एक इमेज निकालते हैं। देखो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, एक कैंडल जो बनता है ग्रीन बॉडी का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके साथ साथ जो दूसरा कैंडल बनता है रेड बॉडी वाला, वो इस कैंडल को पूरा एनगल्फ कर जाता है, ठीक है। तो बियरिश कैंडल ओपन एट और एबव द प्रीवियस कैंडल क्लोज, इस कैंडल का एनगल्फ कर देता है। ये बियरिश होता है, इसमें क्या है, पावर है। तो गाइज यहाँ पे जो है ना, देखो अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि मान लो मार्केट में ना एक कैंडल बनता है, ठीक है। एक, मैं इसको बुलिश, एक रेड बॉडी का ऐसे ऐसे कैंडल बनता है, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बनता है रेड बॉडी का, ठीक है। उसके बाद एक और कैंडल बनता है इतना बड़ा साइज का, जिसका यहाँ ओपन होता है, ये हाई मारता है, ये लो मारता है और यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है। और ये ग्रीन बॉडी का कैंडल है। तो ये क्या है, ये प्रीवियस दोनों कैंडल को इनगल्फ कर गया। सबसे पहले एनगल्फ का मतलब क्या होता है, निगल जाना। इस कैंडल ने इस प्रीवियस दोनों कैंडल को ना निकल गया, इसलिए इसमें क्या है, इसमें पावर है। तो जब भी आप इस कैंडल को देखोगे तो क्या आपको याद आना चाहिए कि पावर है। इस पूरे कैंडल में इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी दिख रहा है, वीक कितने छोटे, और इस प्रीवियस दोनों कैंडल को इसने इनगल्फ कर गया। इस कैंडल में क्या, पावर। तो हमेशा आप इसे पावर कैंडल के नाम से इमेजिन करोगे कि ये पावर कैंडल। अब एक एग्जांपल देखते हैं बियरिश का, ये बुलिश का देख लिया हमने। जैसे कि मार्केट में ऐसे ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। ग्रीन कैंडल, एक कैंडल है जो कि ओपन यहाँ पे होता है और इतना बड़ा बॉडी के साथ क्लोज कर दो, ठीक है। और ये कैंडल होता है रेड कैंडल। तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्रीन कैंडल्स है, इसको ना ये एनगल्फ कर गया। इसकी बॉडी इतनी बड़ी है ना, पावर दिख रही है इसमें, ये पावर है जो कि एनगल्फ कर गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बुलिश और बियरिश को पावर कैंडल। क्या बोलेंगे गाइस, पावर कैंडल। जिस कैंडल की बॉडी काफी स्ट्रांग हो, वीक छोटे हो, उसको हम पावर बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब भी ऐसा कोई कैंडल मार्केट में बनता है ना, तो मार्केट बूम हो जाता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल से दिखाता हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, जैसे कि गाइस बैंक निफ्टी का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं अभी। तो ये जो ओपन हाई लो क्लोज है ना, ये क्या है, ये है। देखो ये ओपन से मार्केट ना, ये जो आपको चेंजेस दिख रहा है ना, ये ओपन से, ये ओपन से आपको चेंजेस दिखता है, ठीक है। जस्ट 1 मिनट गाइस, थोड़ी सी आई थिंक इंटरनेट स्लो है मेरे पास, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं।
जस्ट 1 मिनट, अभी देखो मैं पावर कैंडल जो हम डिस्कस कर रहे थे ना उसके बारे में आपको अभी गाइस देखो, ये कैंडल दिख रही है, ये क्या है, पावर। इस कैंडल में जस्ट 1 मिनट, अब इस कैंडल में गाइस देखो, इसकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, दिख रहा है। ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, वीक ही नहीं है। इतनी बड़ी बॉडी की कैंडल है। उसके बाद देखो मार्केट का क्या हाल हुआ है, देख रहे हो, उसके बाद मार्केट का क्या हाल हुआ है। इसके बाद मार्केट कंटिन्यू यहाँ से गिरा है। ये पावर है, इसमें इस कैंडल में पावर है। अभी देखो और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा, और भी एग्जांपल ये देखो, बुलिश इनगल्फिंग। एक कैंडल है जो कि बनता है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा जो कैंडल बनता है ये ग्रीन वाला, इसको पूरा इनगल्फ कर जाता है पावर के साथ। इस कैंडल में क्या है, पावर है, दिख रहा है। और यहाँ से अगर ये ऐसा आपको मिलता है चार्ट में, तो क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, ऑफकोर्स बाई करना चाहिए। अब यहाँ से देखो कितना बड़ा मूवमेंट आपको मिला, 200 पॉइंट। ये सारे जितने कैंडल्स बनते हैं ना, ये सारे पावर कैंडल है। गाइस और भी एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ पावर कैंडल। ये देखो, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ रहा था, ये एक कैंडल के अंदर कितने कैंडल बने, बहुत सारे कैंडल्स बने। एक ये कैंडल क्या करता है, इस सारे कैंडल को इनगल्फ कर जाता है। देखो इन सारे कैंडल को इनगल्फ कर जाता है पावर के साथ। तो क्या एक बाई बनता है, क्योंकि मार्केट एक रेंज को तोड़ के यहाँ से इनगल्फ करता है। तो ये इतना बड़ा मूव मिला। क्या ना, इसके पीछे की साइकोलॉजी हमें समझनी इंपॉर्टेंट। अब लोग समझते हैं भाई इतना बड़ा पावर कैंडल बन गया तो मार्केट और कहाँ जाए। अब ये कैंडल जैसे यहाँ पे दिन का बना, अभी देखो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ा, और ये कितना पावरफुल कैंडल है। अब इसे देख के लोग समझेंगे अब क्या ऑलरेडी मार्केट तो 300 पॉइंट नीचे चला गया, और तो नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। ये हमने कुछ एग्जांपल बुलिश और बियरिश इनगल्फिंग के देख लिए, कैसे ये पावर्स के साथ काम करते हैं। कभी भी ये आपको कहीं भी मेजर सपोर्ट वोपोर्ट एरिया पे मिलते हैं, जिसके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस, जस्ट अभी आप इस पे फोकस करो। ये पावर देखो, इस कैंडल में पावर देख रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम। ये प्रीवियस कितने कैंडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 15 16 कैंडल जो है ना प्रीवियस, उन सारे को इसने इनगल्फ कर दिया। यहाँ से गाइस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब प्रीवियस कल के मार्केट को ना जितना कैंडल था सारे को इनगल्फ कर गया। उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर गया। ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे पावर कैंडल के बारे में, ठीक है। वापिस हम अपने आईपैड पे आ जाते हैं, जस्ट मिनट गाइस। तो ऐसे ना इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमने बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं हैमर, ठीक है। अब हम कौन से कैंडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं जस्ट वन, अब हम पढ़ने वाले हैं हैमर, ठीक है। अब हम पढ़ने वाला है हैमर। हैमर कैसा होता है, इसमें दो हैमर होता है, एक इस टाइप का होता है, दूसरा इस टाइप का। ये हैमर पैटर्न है, ठीक है। 1 मिनट गाइस, मैं आपको एग्जांपल्स, सॉरी 1 मिनट। तो देखो हैमर हम पढ़ने वाले हैं, इसमें डाउन ट्रेंड्स के हैमर कौन से हैं वो, अप ट्रेंड में कौन से हैमर काम करेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमने इसके बाद डोजी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपना हैमर कंप्लीट करते हैं, हैमर कैंडल कैसे काम करता है, क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल, जब मार्केट में आपको ऐसा कोई कैंडल दिखता है, ये गाइज ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे। इसने हाई कहाँ का बनाया, यहाँ का, लो यहाँ पे बनाया, और क्लोज कहाँ पे हो गया, यहीं पे। ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ होगा आपके अकॉर्डिंग, ओपन ये होगा, हाई ये होगा, लो ये होगा, क्लोजिंग कहाँ पे, यहीं पे। तो इसको हम हैमर बोलते हैं, हैमर कैंडल, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मार्केट, ठीक है, 9 o'clock को ओपन होता है,
फिर 11 o'clock को, देन 12 PM, देन 1 PM ले लो, देन 2, एंड देन 3 PM। तो कोई कैंडल मार्केट में 9 बजे को ऐसा बनता है, ठीक है, 10 बजे को वो कैंडल ऐसा बनता है, फिर 12 बजे को वो कैंडल एक ऐसा बनता है, और इसका हाई क्या होगा, ये इसका ओपन, लो और क्लोज ये होगा, सॉरी लो ये होगा, ओपन और क्लोज ये होगा, और ये एक कैंडल बनता है, ठीक है, जिसका ओपन हाई ये है और लो क्लोज सेम है, ठीक है। सॉरी, इसमें वीक नहीं होगा, इस कैंडल में गाइज जो है ना वीक नहीं होगा, इसमें वीक नहीं होगा, जस्ट 1 मिनट। तो एक कैंडल बनता है ऐसा, जिसका ओपन हाई सेम होता है और लो क्लोज सेम होता है। 12 PM को एक कैंडल बोलते हैं जिसका ओपन हाई ये होता है, लो ये होता है, क्लोज यहाँ देता है। एक 1 o'clock को कैंडल बनता है, ठीक है, ऐसा, जिसका ओपन हाई ये होता है, ठीक है, लो ये होता है, क्लोजिंग यहाँ पे होता है। एक कैंडल बनता है 2 बजे को, इस टाइप का कुछ कैंडल, जिसका ओपन हाई ये होता है, ठीक है, लो ये होता है, क्लोज ये होता है। एक 3 बजे को जो कैंडल बनता है वो ऐसा बनता है, ओपन हाई क्लोज सेम रहता है, लो सेम रहता है। तो गाइज ओवरऑल जो ये कैंडल बना वो क्या बना, ऐसा बना, हैमर। तो ये क्या है, LPR, लोअर प्राइस रिजेक्शन। जैसे कि मान लो क्या होता है, कोई, जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो SBI एक स्टॉक है, ठीक है। अब कोई बंदा न्यूज देखा कि SBI जो है 410 से, ठीक है, SBI है जो, ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है। एक बंदे ने न्यूज देखा कि भैया SBI जो है भाई, इसको खरीद ले। क्यों भाई, तो ये 300 से 400 रुपए पे चला गया है। तो अब आपको फोन पे क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, इससे क्या आप मीनिंग निकालोगे। कोई बंदा न्यूज पढ़ता है और न्यूज में उसने देखा कि SBI कल 400 का था, आज 410 रुपए का होगा, इसको खरीद लेना चाहिए। इससे आपको क्या समझ में आएगा, है ना। अब जो बंदा इस पूरे इसके पीछे की साइकोलॉजी देखेगा, कि एक बंदा है जो इस कैंडल को देखता है कि SBI 410 का तो था, उसने 300 रुपए का लो बनाया, 300 रुपए का लो बनाया और 400 पे क्लोजिंग दे दिया। तो इससे आपको कितनी चीजें क्लियर हो गई कि क्या होता है, क्या होता है कि गाइस की मार्केट में ना SBI कंटिन्यू नीचे गया, बट यहां से वापिस जाके ना यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो क्या ये लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, LPR, मतलब लो पे रिजेक्शन मिला फिर ऊपर दे दिया। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि हाँ, ये जो कैंडल है इसको हमें बाई करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब देखो, आप एक न्यूज देखोगे और एक फेसबुक देखोगे और टेलीग्राम से कहीं से देखोगे, तो आप क्या समझ में आएगा कि SBI में हुआ क्या है कि नहीं। तो ये इसके पीछे का साइकोलॉजी होता है। अब हम एक एग्जांपल दे देते हैं। मान लो SBI ओपन होता है, खुलता है, नीचे गिरता है। डेली मार्केट ओपन होता है, खुलता है, नीचे क्लोज होता है, ओपन होता है, खुलता है, नीचे क्लोज होता है। एक दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, बट ऐसा एक कैंडल बन जाता है, हैमर बन जाता है। इस दिन क्या इसको मिलता है, लोअर प्राइस रिजेक्शन। क्या मिलता है, लोअर प्राइस। यहाँ पे क्या होता है, जो बियर्स होते हैं ना, जो मार्केट को गिरा रहे हैं, उनका पावर खत्म। उनका पावर क्या होता है, खत्म। उसके बाद यहाँ पे कौन बाउंस बैक किया, बुल। क्योंकि ये देख के आपको क्या समझ में आया कि प्राइस तो इतना नीचे आया, लेकिन हाँ, बायर ने यहाँ पे जो बुल्स होते हैं उन्होंने पावर लगाया और प्राइस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो क्या हम इससे बाई कर लेंगे, नहीं। हम कब बाई करेंगे, अब इसके ऊपर एक कल कैंडल बनता है ये, ठीक है, और ये ग्रीन बॉडी का कैंडल होता है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए, ऑफकोर्स यहाँ पे बाई करना चाहिए। ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है।
बट क्या ये सारा कुछ देख के आपको समझ में आया कि इसके पीछे का जो स्टोरी है कुछ और ही है? इस रीजन से हमें बाई करना चाहिए, कि ना कि कोई ये देख के चार्ट पैटर्न बुक नॉलेज बना और हमने बाई कर लिया फिर गिर गया, नहीं। ये अगर एलपीआर जो बना है, हैमर बना है, ये कहाँ पे बनता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको देना चाहिए। गिरते हुए मार्केट में अगर नीचे बनता है तो इसको हम कितने मार्क्स देंगे? 9 मार्क्स देंगे। ठीक है, ओके गाइस। बॉटम में बनता है तो 9 मार्क्स देंगे। ये तो हमने देख लिया बुलिश। अब हम देखेंगे हैमर का बियरिश। ये वाला हैमर हम देखेंगे, जो कि ओपन यहाँ पे होता है, हाई ये मारता है, और लो ये और क्लोज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये हैमर। अब हम बियरिश हैमर को डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे का साइकोलॉजी जो है वो क्या होता है। ठीक है गाइस, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया ना इसके एक बार मैं अभी आपको बुलिश हैमर के एग्जांपल दिखा देता हूँ, देन हम इसके बाद बियरिश का देखेंगे। जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं एक बार। तो गाइस देखो, अभी हम यहाँ पे गूगल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बुलिश हैमर। अभी आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट कंटिन्यू क्या होता है। बस, चलो एक मिनट एक मिनट। ये देखो क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू गिरता है, नीचे की तरफ आता है, और एक दिन क्या होता है, एक ऐसा कैंडल जिसमें लोअर प्राइस रिजेक्शन मिलता है, जो हमने अभी पढ़ा, और अगला कैंडल जो बनता है इसके हाई को तोड़ के क्लोजिंग दे देता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा तो बेटर रहेगा? नीचे की तरफ बनेगा, बॉटम में बनेगा। ठीक है, ये देखो मार्केट कंटिन्यू लोअर लो पैटर्न में नीचे आ रहा था, एक हैमर बन गया, बियर्स का पावर खत्म, मार्केट क्या हो गया, बूम। तो ये बुलिश हैमर होता है। एक ये भी पैटर्न रख लो, ये ओपन यहाँ होता है, वीक यहाँ होता है, क्लोजिंग यहाँ पे होता है। तो ये जो गाइज वीक होता है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर प्राइस रिजेक्शन, मतलब प्राइस यहाँ तक तो आया था बट बुल्स ने इसको धक्का देके और भी बाइंग करके यहाँ पे क्लोज कर। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, इस टाइप्स के हैमर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर वापस हम अपने आते हैं आईपैड की स्क्रीन पे, और अब एक बियरिश हैमर के बारे में, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो सारा हम। ठीक, ओके देखो, अभी चैट में ना आप कोई मैसेज मत करो। ठीक है, अभी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है सारा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने बुलिस में किया था वैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे। ठीक है, अभी मान लो गाइज वापिस 9 o'clock को मार्केट ओपन होता है, फिर 11, फिर 12, और फिर 1 PM, देन 2 PM एंड 3 PM। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लो ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना खींचे। अब एक 9 बजे एक कैंडल है ना जो ऐसा बनता है। ठीक है, एक ऐसा कैंडल बनता है। 11 बजे को जो एक कैंडल बनता है ना, फुल बॉडी कैंडल, एक ऐसा कैंडल बनता है। ठीक है, 11:30 और 12 o'clock के आसपास जो कैंडल बनता है वो एक ऐसा कैंडल बनता है, ऐसा कैंडल बनता है। ठीक है, तो इसका हाई रहता है, इसका ओपन, जस्ट वन गाइस, इसका ओपन और लो एयर आता है, क्लोजिंग यहाँ पे रहता है। एक 1 o'clock को एक कैंडल बनता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, हाई, ओपन, लो, एक क्लोज दे दिया। एक 2 बजे जो कैंडल बनता है वो गाइस कैंडल बनता है कुछ इस टाइप का। ठीक है, हाई एंड क्लोज एंड लो। ठीक है, 3 o'clock एक कैंडल बनता है जो कि ऐसा होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है, ओपन कहाँ पे होता है, यहीं पे ओपन होता है, हाई यहाँ का मारता है, लो भी यहीं का मारता है, क्लोज भी यहीं।
ओवरऑल इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि पूरे दिन मार्केट जो है ना, पूरे दिन मार्केट कैंडल्स तो बनाया, ऊपर गया नीचे गया, साइड में आया वो आया, और एंड में एक कैंडल जो बनाता है, जो कि ऐसा कैंडल बनाता है, जिसको HPR बोलते हैं, हायर प्राइस रिजेक्शन। इस वीक को हायर प्राइस रिजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सेम, चलो हम SBI का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब एक स्टॉक है SBI, ठीक है। वो क्या होता है, 450 पे ओपन होता है, और चलो 400, एंड ये ले लो 395। तो एक स्टॉक है यहाँ पे ओपन होता है, तो यहाँ बॉडी बना के ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो ये स्टॉक का हाई है, तो ओपन क्लोज है, और ये है लो। अब एक बंदा फोन पे आपको बोला कि भाई SBI को ना बेच दे, SBI को बेच दे, आपको क्या समझ में आएगा? आपने न्यूज पढ़ रहे हो, एक बंदे ने न्यूज देखा और बोला कि SBI को बेच दे, आपको कुछ समझ में आएगा कि वो क्यों बोल रहा है SBI को बेच दे, क्या है? बट आप जब एक चार्ट देखोगे, आप जब एक कैंडल स्टिक्स को देखोगे, कैंडल फॉर्म को देखोगे चार्ट पे, नहीं भाई, SBI तो ओपन तो हुआ था 400 पे, इसने हाई मारा 450 का, कितना का, 450 का हाई मारा, और वापिस ये 400 पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब ये तो ट्राई तो किया था ऊपर जाने के लिए, बट जो बियर्स थे, जिनको मार्केट गिराना होता बियर्स, उन्होंने फिर से इसको धक्का देके वापस नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो अब एग्जांपल देखते हैं कि एक दिन मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ऊपर जाता है, ओपन होता है, फिर नया हाई बनाता है, क्लोज देता है, ओपन होता है, नया हाई बनाता है, क्लोज बनाता है। एक दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, और ऐसा क्लोजिंग दे देता है। तो क्या होता है, यहाँ बुल का पावर खत्म, बुल का पावर खत्म। यहाँ पे क्या मिल गया, हाइयर प्राइस रिजेक्शन, HPR। आप याद रखना इसको, HPR हाइयर प्राइस रिजेक्शन, और इस वाले को LPR लोअर प्राइस रिजेक्शन। तो ये कैंडल कहाँ पे बनता था, आप कितना मार्क्स देखो, अगर ये टॉप पे बनता है तो हम इसको 9 मार्क्स देंगे, अगर कहीं मीडियम और यहाँ कहीं पे बनता है इस टाइप का कैंडल, तो हम इसको 7 मार्क्स देंगे, ठीक है। तो प्राइस ऐसे कंटिन्यू ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक दिन ऐसा कैंडल बन गया, उसके बाद दूसरा कैंडल बन के इसका लो तोड़ देता है। तो क्या हमें यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए? ऑफकोर्स बुक से ही बोलता है कि ऐसे जाओ, और ऐसा कोई कैंडल बना है तो शॉर्ट करना, बट नहीं, हम इसके पीछे की पूरी स्टोरी समझ लिए कि अच्छा ऐसा हुआ था, तब हम जाके शॉर्ट करेंगे। अब मान लो, अब जिन्होंने बुक पढ़े हुए, अब मान लो कि मार्केट ओपन होता है, ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, ऐसे ओपन होता है, और इसी के बीच में एक ऐसा हैमर बन जाता है, तो क्या हम इसे शॉर्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी स्टोरी ही कुछ नहीं है, एक रेंज में मार्केट। तो गाइज, ये हम ये कवर करते हैं, ठीक है। तो बियरिश हैमर जो है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम एक बियरिश हैमर का एक एग्जांपल देख लेते हैं, बियरिश हैमर कैसे चार्ट में फॉर्म होता है और काम कैसे, ठीक है। अभी हम बुलिश देख रहे थे, हम यहाँ पे बियरिश हैमर। अभी देखो, जस्ट 1 मिनट गाइस, बियरिश हैमर, अच्छा हमने यहाँ देखो, मार्केट क्या होता है, ओपन होता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, एक टॉप पे ऐसा कैंडल बनता है, हैमर बनता है, उसके बाद इसका लो तो होता है, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, ठीक है। तो ये बियरिश हैमर हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। अरे गूगल वालों ने बियरिश हैमर का वही निकाल दिया क्या? चलो एक डाउन ट्रेंड देख लेते हैं, बियरिश हैमर डाउन ट्रेंड वाले पैटर्न। चलो मैं आपको चार्ट पे आकर दिखा देता हूँ, जहाँ से कहीं पे अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ है टॉप पे। ये देख रहे हो गाइस, मार्केट ओपन होता है,
ऊपर जाता है, ओपन होता है ऊपर जाता है, ओपन होता है ऊपर जाता है, टॉप पे क्या बनता है? एक ऐसा हैमर। और ये कैंडल क्या है जो हमने पढ़ा था? ये कैंडल क्या है? ये कैंडल क्या है? पावर के साथ बियरिश इनगल्फिंग। और ये क्या है? एक हैमर। कलर पे नहीं जाना है, क्योंकि अगर इसका प्राइस देखो, मान लो कोई कैंडल है 10 रुपए का, ठीक है, और वो 10.2 रुपीज पे क्लोज करता है तो वो हो जाएगा ग्रीन। और वो 9.8 रुपीज पे क्लोज करता है तो वो क्या हो जाएगा? रेड। तो कलर मैटर नहीं करता, मैटर क्या है? इसके पीछे की स्टोरी। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक बार यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कैंडल बनता है जिसमें HPR हमें देखने को मिलता है। और एक ये कैंडल जो बनता है, जो पूरा बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पावर है इस कैंडल में, वो तोड़ देता है इसमें, इसको इनगल्फ भी कर जाता है। तो क्या अच्छा शॉर्ट बनता है, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया। तो हमने गई ये ना, बियरिश हैमर के बारे में हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी हम समझ गए। ठीक है। तो अभी तक हमने हैमर में क्या सीखा गाइस? अभी तक हमने हैमर पैटर्न में क्या सीखा? LPR एंड HPR। LPR क्या है? लोअर प्राइस रिजेक्शन। और HPR क्या है? हायर प्राइस रिजेक्शन। इसमें मार्क्स आप कैसे दोगे? अगर ये बॉटम में बनता है तो 9 मार्क्स, अगर ये बॉटम में नहीं कहीं बीच में बनता है तो 7 मार्क्स, अगर ये टॉप पे बनता है तो 9 मार्क्स दोगे, अगर और कहीं पे बनता है तो 7 मार्क्स। इसको क्या बोलते हैं? हाइयर प्राइस रिजेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लोअर प्राइस रिजेक्शन। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं गाइस, वो क्या है? जो जस्ट 1 मिनट गाइस, अभी हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं डोजी। जो थर्ड हमारा है डोजी, हम डोजी पढ़ने वाले हैं। डोजी क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। डोजी कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डोजी ऐसा होता है। हमने ये कंप्लीट किया, हैमर हमने देख लिया, ठीक है। दूसरा डोजी। तो ये लॉन्ग लेग डोजी, तो पहले हम ये डोजी कंप्लीट करेंगे, देन बाकी के दो। द डोजी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न ऑक्यूर व्हेन अ मार्केट ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस आर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। ये थ्योरी है, हम इसको डिटेल में इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो पढ़ें। एक दिन होता क्या है कि मार्केट ओपन होता है, ठीक है, हाई बनाता है, लो बनाता है, और यहीं क्लोज हो जाता है, कुछ इस टाइप से। तो ये क्या, एक कंफ्यूजन कैंडल है। इसको हम क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। जैसे टेक्निकली हम इसको इनडिसीजन कैंडल। अब इसके पीछे का कहानी क्या है, जैसे चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। अब क्या होता है, मार्केट ओपन होता है 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, यहाँ पे 1, 2, 3 बजे। 9 ओ क्लॉक को मार्केट ओपन होता है ऐसे, ठीक है। फिर 11 ओ क्लॉक को क्या होता है, एक ऐसा कैंडल बनता है, ठीक है। फिर 1:30 को एक ऐसा कैंडल बनता है जिसका हाई ईयर आता है, लो ओपन क्लोज सारे यहीं पर आता है, ठीक है। उसके बाद 1 ओ क्लॉक को एक कैंडल बनता है जो कुछ ऐसा कैंडल होता है, ठीक है। 2 ओ क्लॉक को एक कैंडल बनता है जो कि एक ऐसा कैंडल होता है, और फिर 3:30 को एक कैंडल बनता है जो कि ऐसा कैंडल बनता है। ओवरऑल क्या नहीं, कहानी क्या कहती है कि मार्केट तो पूरे दिन मूव किया, अप डाउन साइडवेज ऊपर नीचे सारे कुछ तो हुआ, बट एंड में उसने ऐसा एक डोजी बना दी। मतलब ओपन हाई लो और क्लोज वहीं पे हो गया, मतलब ओपन जहां पे हुआ क्लोज भी वहीं पे हो गया। तो ये क्या है? इनडिसीजन, कंफ्यूजन, कि अब यहाँ से मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं डोजी का। अब देखो, जैसे गाइस मान लो हम डोजी का एक बुलिश एग्जांपल देख लेते हैं डोजी का। मार्केट ओपन होता है, नया लो बनाता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, और एक दिन क्या होता है मार्केट में, ऐसा कैंडल बन जाता है। इस दिन क्या होता है, जो बियर्स है ना, जो मार्केट को डाउन लेके आ रहे हैं बियर्स, वो क्या होते हैं, उनका पावर के ऊपर क्वेश्चन उठ जाता है। ये जो बियर्स है ना, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठ गया, यार आप तो कंटिन्यू मार्केट को लेकर नीचे आ रहे थे, बट यहाँ पे मार्केट आके रुक गया, नेक्स्ट क्या होगा।
तो यहाँ पे इनडिसीजन हो सकता है, फिर से मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट क्या सिर्फ डोजी को देख के आपको बाई कर लेना चाहिए कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि पावर खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर डोजी बनता है, जैसे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे जैसे डोजी बना और डोजी बन के, ठीक है, अब एक दिन अगला दिन क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, एक पावर कैंडल यहाँ पे बन जाता है, ग्रीन बॉडी की एक पावर कैंडल यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो क्या अब बाई करना चाहिए? यस माय डूड, अब बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश बाई इनिशिएट होगा, फ्रेश बाई मार्केट में इनिशिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो बुलिश का हमने देख लिया। अब हम एक बियरिश देख लेते हैं, बियरिश पैटर्न कैसा बनता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मार्केट कंटिन्यू ओपन होता है, नया हाई बनाता है, क्लोज देता है, ओपन होता है, नया हाई बनाता है, क्लोज देता है, और यहाँ पे ऊपर में जाके ना एक ऐसा डोजी बन जाता है। तो फिर किसके ऊपर उंगली उठा, किसके ऊपर गाइज उंगली उठा अब? बुल्स के ऊपर, बुल्स के ऊपर। अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि आप तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, बट यहाँ पे मार्केट जाके स्टॉप हो गया, इनडिसीजन, इनडिसीजन कैंडल बना दिया। तो क्या यहाँ पे सेल कर देना चाहिए? नहीं, सेल नहीं करना चाहिए। अगर कल मार्केट ओपन होता है और एक इतना बड़ा रेड कैंडल बनाता है जो कि इसको और इस प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर जाता है, तो यहाँ से क्या होगा, फ्रेश सेल मार्केट में इनिशिएट होगा। यहाँ से क्या होगा गाइस, फ्रेश सेल मार्केट में इनिशिएट होगा। तो यहाँ क्या गुड 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 सेल यहाँ पे होगा, गुड सेल बोल सकते हैं, जहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये डोजी अगर अप ट्रेंड मार्केट में टॉप पे बनता है तो हम इसको 9 पॉइंट देंगे, अगर बीच में कहीं पे बनता है तो इसको हम 7 पॉइंट देंगे। 9 का मतलब कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, 90% है, इसकी 7 का मतलब इसकी एक्यूरेसी कम है, ठीक है। गाइज अभी तक ना हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक तो हमने बुलिश एनगल्फिंग एंड बियरिश एनगल्फिंग के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद हमने हैमर पढ़ा, और अब हम डोजी पढ़े। अब इसके बाद ना दो और डोजी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। एक इस टाइप की डोजी और दूसरी इस टाइप की डोजी। आपको तो ये देख के लग रहा है ये तो हैमर ही है ना? ये कुछ उस टाइप का ही पैटर्न है, बट वो हैमर नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत तक है, यहाँ पे देखो, ग्रेवस्टोन डोजी, और ये क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी। फर्स्ट वाला ड्रैगन फ्लाई डोजी और थर्ड वाला ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ओके, हम वापस आईपैड पे आके अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मान लो गाइज कभी मार्केट में आपको एक ऐसा डोजी बनता है, जस्ट 1 मिनट गाइज, एक ऐसा डोजी बनता है ऐसा, तो क्या आपको, जैसे मार्केट ना अप ट्रेंड में चल रहा है, एक ऐसा डोजी बनता है, क्या आपको बाई कर लेना चाहिए यहाँ पे? नहीं। कब तक बाई नहीं करना चाहिए, जब तक यहाँ पे एक पावर कैंडल ना बने और इसके ऊपर क्लोजिंग ना हो, फुल बॉडी की पावर, देन हम बाई करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। एक बार मार्केट में क्या होता है, ऐसा एक ग्रेप्स्टोन डोजी बनता है, तो क्या हम यहाँ पे सेल कर देंगे? नहीं। हम सेल क्यों करेंगे, हम तो वेट करेंगे किसका, एक पावर कैंडल बने और इसको तोड़ दे, क्लोज कर दे, तो यहाँ पे गुड सेल होगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, गुड सेल होगा, ठीक है। तो गाइज अभी तक आई थिंक आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ने में, काफी बढ़िया लगा होगा कि इतने डिटेल्स में अभी तक आपने कहीं पे कैंडल के बारे में पढ़ा था। ये सिर्फ 3 कैंडल है, सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसको आप अच्छे से समझ गए तो आप मार्केट में ना अच्छे पैसे बना सकते हो, काफी अच्छे से जज कर पाओगे मार्केट को कि हाँ अब इसके आगे क्या होने वाला, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके बाद क्या होने वाला। तो गाइज आई थिंक वी हैव अ गुड क्लास टुडे,
और अब हम जाके ना कैंडल स्टिक्स के बारे में ना देखते हैं कि कितने कैंडल स्टिक्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना हो। ठीक है। ठीक है गाइस, तो वापिस मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे। देखो भाई, ये 16 कैंडल स्टिक्स पैटर्न है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे देखो काफी सारे एग्जांपल। कैंडल स्टिक पैटर्न आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ प्राइस मूवमेंट, डिस्कवर 16 ऑफ द मोस्ट। ये 16 के 16 इतने सारे अपने को वो नहीं करने। तो पहले व्हाट इज कैंडल स्टिक? ए कैंडल स्टिक इज द वे टू डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट प्राइस मूवमेंट। कैंडल स्टिक क्या एक्चुअली बताता है? प्राइस मूवमेंट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, लोअर प्राइस रिजेक्शन है, हायर प्राइस रिजेक्शन है, क्या कोई बुलिश कैंडल बना है, क्या कोई बेयरिश कैंडल बना है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉडी वीक एंड कलर। तो गाइस, कैंडल्स के ना बॉडी वीक्स कलर के बारे में हम जैसे यहाँ पे इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कोई एक स्टोन में। इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होता है गाइस, ये जो है ना, ये आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बॉडी। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं बॉडी। और ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, इसको बोलते हैं हम विक। इसको हम क्या बोलते हैं, विक। ठीक है। इस तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं बॉडी, कलर एंड विक। अब जो कलर है ना गाइज, ये रेड है और ये ग्रीन है। अगर यही कैंडल गाइज अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता तो ये क्या होता है, ग्रीन होता। ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे दिया है क्लोजिंग, इसलिए क्या हो गया, रेड हो गया। अब ये कैंडल देखो, आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे इसका ओपन क्या है, क्लोज क्या है इस कैंडल का, 42969। और ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे है, 43018। तो ये ग्रीन हो गया। तो क्या है, अगर मान लो कोई किसी चीज कैंडल की प्राइस है 4 रुपए, अगर वो 5 रुपए पे क्लोजिंग देता है तो ग्रीन हो जाएगा, वो 3 रुपए पे क्लोजिंग देता है तो वो रेड हो जाएगा। इसके पीछे की जस्ट एक बेसिक साइकोलॉजी है कैंडल के बारे में। ठीक है। अभी देखो यार, यहाँ पे हैमर जो हमने अभी हैमर कंप्लीट किया, वो हैमर के बारे में। तो हैमर कैंडल स्टिक क्या है, फॉर्म ए शॉर्ट बॉडी विद द लॉन्गर लोअर बिग एंड इज द फाउंडर एट द बॉटम ऑन डाउन ट्रेंड। तो क्या होता है, इस मार्केट कंटिन्यू नीचे आता है, नीचे आता है और एक ऐसा हैमर बन जाता है, एक ऐसा हैमर बन जाता है, इस टाइप का एक हैमर बन जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक कुछ इस टाइप का हैमर बन जाता है। ये कौन सा पोटेंशियल बताता है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। जैसे कि हमने पढ़ा, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कहाँ जाए, ऊपर जाए। ठीक है। और क्लियर कर, क्लियर वर्ड में। ओके, तो यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाए। ठीक। इसके बाद होता है इनवर्स हैमर। इसमें क्या है, देखो ये है लोअर प्राइस रिजेक्शन और ये क्या है, एच पी आर है। और ये कहाँ बना है, ये कहाँ बना है, मिडल में। तो इसको हमने क्या बोला था, हम इसको कितने मार्क्स देंगे, 6-7 मार्क्स देंगे। ठीक है। ये इन्वर्स में रहता है, ये हमें चाहिए बुलिश इनगल्फिंग। अभी देखो, हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक कैंडल होता है, द बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ टू कैंडल। द फर्स्ट कैंडल इज अ शॉर्ट रेड बॉडी एंड कंप्लीटली इनगल्फ अ लार्जर ग्रीन कैंडल। क्या होता है guys? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। हम ना बुकिश नॉलेज नहीं, हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे कि होता क्या है। अब देखो, जस्ट मैं बुलिश कैंडल का आपको एग्जांपल बढ़िया वाला दिया। अभी देखो, ये एक कैंडल है। ठीक है। पावर वाला एवरी रिजेक्शन है। एक कैंडल जो बनता है, इस कैंडल के हाई को तोड़ के क्लोज दे देता है, इसको इनगल्फ, इनगल्फ मतलब इसको निगल जाता है। इनगल्फ का मतलब ही होता है निगल जाना। ठीक है। तो ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ये क्या है, पावर कैंडल। इसको हम बोलते हैं बुलिश इनकम। ठीक है। ये उसी के बारे में बोलता है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड में जैसे बना और ऐसा कोई पावर कैंडल है तो पोटेंशियल डायरेक्शन क्या, ऊपर जाने का। अब एक ये पियर्सिंग लाइन, इसमें क्या होता है, एक कैंडल बनता है जो कि क्या होता है ना, सेकंड कैंडल को हाफ बॉडी को ऊपर क्लोज दे देता है। ठीक है। तो द प्राइजिंग ऑल्सो टू
स्टिक पैटर्न मेड ऑफ द लॉन्ग रेड कैंडल फॉलो बाय द लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है। देयर इज यूजुअली सिग्निफिकेंट गैप डाउन बिटवीन द फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग प्राइस। ये सारे ये बुकिश नॉलेज है। यहाँ पे एक कैंडल होता है और यहाँ पे गैप डाउन होके ओपन होता है और इसके नीचे क्लोज देता है, तो इसको हम पियर्सी बोलते हैं। पियर्स कर देना, पियर्स मतलब 50% इसकी प्राइस को ना वो निकल गया, मतलब क्लोज दे दिया, इसकी प्राइस को उसने एनगल्फ कर गया। अब एक होता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। द मॉर्निंग स्टार कैंडल इज कंसिडर द साइन ऑफ होप इन ब्लिक मार्केट एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार गाइस क्या होता है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आता है और कुछ ऐसा एक कैंडल बनता है, जैसे कि आपको यहाँ पे डोजी टाइप है, और एक पावर कैंडल बनता है और इसके ऊपर क्लोज दे देता है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में आपको कहीं पे दिखता है, डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो आप वहां से ये देख रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे आता है, नीचे आता है, ये कहाँ पे बना है, ये देखो यहाँ पे हैमर बना है, क्लोजिंग दिया, ऊपर से इन्वर्टेड है, एचपीआर भी लगा, एलपीआर भी लगा, उसके बाद पावर कैंडल ने सारा कंफ्यूजन बना, मार्केट कहाँ गया ऊपर। तो ये उस टाइप की कुछ पैटर्न है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके देखो सेम टू सेम बुक में जो है वो आप मत देखो, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है। मार्केट नीचे आता है और एक यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, देन एक पावर कैंडल के साथ इसको तोड़ दिया जाता है। तो क्या हमें यहाँ एंटर करना चाहिए था, यहाँ पे एंटर करना चाहिए, एंटर करना चाहिए। देखो कितना अच्छा बाइंग आया है। तो ये वो सॉरी वो बताता है। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में देखो, डाउन ट्रेंड मार्केट है कंटिन्यू, बना है कुछ इस टाइप का पैटर्न। कलर दैट इज नो मैटर ऑफ कलर, कलर क्या होता है गाइस, कलर मैं तो बताया 0.5 0.2 पे ही ओपन हो जाए तो हो जाए। ये 3 वाइट शोल्डर बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, 3 ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गया बट उसके बाद बाई कर लो ऊपर जाएगा, ये कुछ बकवास है, ठीक है। देन हैंगिंग मैन होता है, ठीक है। हैंगिंग मैन क्या होता है गाइस, जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कुछ ऐसा कैंडल बन गया, ठीक है। हैमर के जैसा ही हैंगिंग मैन हो गया, बन गया। और क्या होता है, इसके लो को मार्केट तोड़ देता है, तो मार्केट क्या होता है नीचे गिरता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहाँ पे बने तो टॉप में बनता है, तो ये अभी हैंगिंग मैन आपको दिखाता हूँ। ये देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन गया। तो क्या ये देख के हम शॉर्ट कर सकते हैं, नहीं। ये कैंडल जो बना आपको टॉप में, हैमर कहाँ पे बना, टॉप में, इसमें क्या आपको गाइस मिला, एचपीआर हायर प्राइस रिजेक्शन मिला है। अब इसके लो को ये कैंडल पावर के साथ इनगल्फ कर देता है, ये वाला कैंडल ये भी करता है, तो चलो ये कंफर्म सेल है, यहाँ पे कंफर्म सेल है, मार्केट गिरता है, देखो अच्छा खासा मूव देता है मार्केट। अब दूसरा जो कैंडल है शूटिंग स्टार, ये क्या है, हमारा हैमर का ही एक कैंडल पैटर्न है जिसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये गाइस क्या होता है, जैसे शूटिंग स्टार इज द सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। जो हम हैमर पर है ना, बियरिश हैमर जिसको बोले हैं, उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और हैमर बोलते हैं। इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, अब कोई हैमर ऐसा है उसको आपने उल्टा कर दिया तो क्या होगा, रिवर्स में आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तो जस्ट वही है, अब हैमर ऐसा होगा तो जो ठोकने वाली पर्सन होते हैं वो ऊपर होगा, तो ऐसे से रहेगा, अब उल्टा कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो ये इन्वर्टेड होगा। तो ये इसका डायरेक्शन क्या बता रहा है कि ये नीचे जाएगा, बट हमें ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है कि कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है गाइस। ये अगर टॉप में बन रहा है तो हमारे लिए बेटर है, बॉटम में बन रहा है तो हमारे लिए बेटर नहीं है। हम चार्ट पे इसको देखेंगे, ठीक है। हम चार्ट पे इसको देखेंगे, टॉप में कहीं पे अगर ऐसा बनता है तो हम उसे देखेंगे हैमर। क्या देखो, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, हैमर टाइप का बना कुछ पैटर्न। कलर मैटर नहीं करता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा था, ऊपर गया और एक एचपीआर लग गया, इसको हायर प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे मिला। और दूसरा जो कैंडल बनता है रेड वाला, इसने कंफर्म कर दिया, इसने पूरी कहानी जो है ना क्लियर कर दी, यहाँ पे पूरी कहानी क्लियर कर दी कि हमने इसको तोड़ दिया। तो क्या यहाँ से सेल आया मार्केट में,
आप देखो कितना बढ़िया सेल आया, देखो देखो कितना बढ़िया सेल आया, दिख रहा है, 300-300 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो गाइस कैंडल स्टिक्स को भी समझ के ना हम थोड़ी सी साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन यूज करके अच्छे से काम। अब प्राइस एक्शन आपको क्या है, हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा डाउट हो रहेगा प्राइस एक्शन क्या है। आप इस पे फोकस करो, धीरे धीरे हम सारे समझेंगे। और जो लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, आप भी फोकस इसी पे करो, क्योंकि आप जितने मैं जो पढ़ाऊंगा ना आप उससे रखो अपने पास। बाकी जो आपने उल्टे पढ़ के आए हो ना, उसका कोई यूज नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी देखो बियरिश एनगल्फिंग, तो हमने ऑलरेडी एनगल्फिंग बताई है, क्या बोलते हैं, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न थ्रू द एंड ऑफ द अप ट्रेंड, द फर्स्ट कैंडल हैज ए स्मॉल एंड ग्रीन बॉडी दैट एनगल्फ बाय द सब्सिक्वेंट लॉन्ग रेड कैंडल। ये क्या बोलता है, जैसे कोई एक कैंडल है, जैसे ये इनगल्फिंग कैंडल है बियरिश, इसी को आप वो भी कंसीडर कर सकते हो कि एक कैंडल बनता है शॉर्ट बॉडी का, और दूसरा जो कैंडल है ये, वो क्या करता है गाइस, इस कैंडल को एनगल्फ कर देता है, इस कैंडल को एनगल्फ कर जाता है और टॉप में बना। अब ये कैंडल देखो, इस कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस से जितने कैंडल है ना, ये प्रीवियस से दो तीन जितने कैंडल है, इन सबको इनगल्फ कर गया ये, इन सबको इनगल्फ कर गया। तो क्या यहाँ पे बढ़िया सेल आता है, आता है। तो ये हो गया बीआई सिंगल। इसके बाद है इवनिंग स्टार। हमने मॉर्निंग स्टार देखा, अब क्या है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या होता है भाई, जैसे कि मान लो मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर में जाके ना कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है, कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है, और उसके बाद मार्केट इस लो को तोड़ता है, हम फिर डाउन ट्रेंड हो जाता है। तो इसको ये इवनिंग है। ये क्या बोलते हैं, द इवनिंग स्टार इज द थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न दैट द इक्विवेलेंट ऑफ द बुलिश मॉर्निंग स्टार, ठीक है, फॉर्म एट द शॉर्ट कैंडल सैंडविच बिटवीन अ लॉन्ग ग्रीन बॉडी एंड लार्ज रेड कैंडल। तो देखो ये थ्योरी है, ठीक है, ये क्या हुआ है थ्योरी। इसके ऊपर क्या है, कंटिन्यू देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, एक डोजी जैसा कैंडल बन गया यहाँ पे, एक डोजी जैसा कैंडल बना, दिख रहा है डोजी जैसा। दूसरा कैंडल बना, पावर कैंडल बना, और तीसरा कैंडल बना, वो पावर कैंडल बन के इन सारे को तोड़ दिया, इन सारे को तोड़ दिया। तो हम चार्ट पे गए देखेंगे हम ना, यहाँ पे लाइव सॉरी मार्केट की ना जो चार्ट है ना, इसके ऊपर हम देखेंगे कि अगर ये डोजी कहाँ बनता है तो हमें बेनिफिट। जैसे ये देखो अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कुछ इंडिसीजन कैंडल बना, इस कैंडल ने क्या किया, इसको इनगल्फ किया नहीं, इसने बॉडी अपनी क्लोज इसके ऊपर ही दे दी। अभी देखो हम देखेंगे, ये देखो, ये देखो बना है यहाँ पे टॉप पे, कंफर्म हुआ, सेल आया, फेल हो गया। स्टॉक मार्केट कुछ भी गारंटी नहीं है यहाँ पे, फेल होगा। कोई भी एक्यूरेसी जो है ना आपकी, कोई भी सेटअप हो, कुछ भी हो, वो उसका विन रेट कितना होता है, 100% नहीं होता है गाइज। हम क्लास 1 से 10th कंप्लीट करते हैं, एक अच्छी डिग्री लेते हैं, तो क्या हम गारंटी है जॉब मिल जाती है, नहीं मिलती ना। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप 10 बार काम करते हो तो आपको 7 बार 8 बार की प्रॉफिट। हम उस 7 बार के ऊपर फोकस करने वाले, ना कि उस 3 बार के ऊपर, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियल डायरेक्शन याद कर लो। अब ये थ्री ब्लैक एरोज क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, थ्री ब्लैक एरोज ऐसा, थ्री ग्रीन एरोज बन गया, तो इन्होंने बता दिया पोटेंशियल इसका डायरेक्शन, वो अपर है, डायरेक्शन नीचे। अब ये है डार्क क्लाउड कब, ये क्या होता है, ये एक ऐसा कैंडल होता है, पैटर्न इंडिकेट अ bearish reversal, black cloud over the previous day optimism, it comparison two candlesticks, red candlestick which open above the previous green body and close below the midpoint। ये क्या बोल रहा है कि एक ग्रीन कैंडल जो है बनता है और क्लोजिंग देता है, अगला दिन मार्केट ओपन होता है और गैप अप ओपन होता है, मतलब प्राइस मान लो ये 10 रुपए है, बट ओपन कल होता है 12 रुपए पे, और वापिस वो क्लोज कहाँ पे दे देता है, 5 रुपए पे। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनता है और यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो इसको इन्होंने क्या बोला, ये डार्क क्लाउड है, ठीक है। ये उतना यूज करने होता हमारे। अब डोजी, जो हमने डोजी पढ़ा पूरा, अब वो डोजी क्या, या ये क्या बता रहा है, वेन मार्केट ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट एट द सेम प्राइस पॉइंट, जो कि हमने पढ़ा कि मार्केट 9 o'clock पे जहाँ पे ओपन होता है, 3 o'clock में वहीं पे जाके क्लोज हो जाता है। तो कैसा पैटर्न बनता है, आपको ऐसा पैटर्न बनता है, जिसको डोजी हम बोलते हैं, ठीक है। So the doji pattern conveys struggle between buyer and seller that the result is no net gain of either side। जैसे कि हमने एग्जांपल तो देखा है, और भी आपको मैं एग्जांपल दिखा दूँ। अब जैसे मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था और कहीं पे एक डोजी बन गया, जैसे ये कंटिन्यू नीचे आ रहा था, ये डोजी बन गया, ये
इनडिसीजन, पता ही नहीं मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। अब कंफर्म क्या करते, ये कैंडल कंफर्म करता है भैया हम तो नीचे जा रहे हैं, हम तो नीचे जा रहे हैं। ये डोजी आपका हो, ठीक है। अब स्पिनिंग टॉप है, इसका देखो इसमें पोटेंशियल डायरेक्शन क्या दिया है, दोनों साइड जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। हमने जो हैमर पहना है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर, स्पिनिंग टॉप, द स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है जो शॉर्ट बॉडी एंटर बिटवीन वीक और इक्वल लेंथ। ये क्या होता है गाइस, ये एक ऐसा कैंडल स्टिक्स है जो कि क्या होता है कि मार्केट में ना फॉर्म होता है और सेम जगह पे और सेम प्राइस पे होता है। ये देखो, लुक लाइक स्पिनिंग टॉप, लुक लाइक गाइस, ये वाला दिख रहा है, ये रेड और ग्रीन के अंदर, लुक लाइक दिस। अब इसका पोटेंशियल का है, यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कंफर्म क्या करेगा, पावर के अंदर। कंफर्म क्या करेगा, पावर के अंदर। ये कंफर्म कर सकता है। ये क्या है, एच पी है, हायर प्राइस रिजेक्शन मिला है, लो टूटता है कंफर्मेशन मिलता है, फिर टूटता है फिर कंफर्मेशन, बट अगला कैंडल फिर से क्या बन जाता है, अगला कैंडल फिर क्या बन जाता है, ये एलपीआर, फिर से एलपीआर, दो दो एलपीआर। तो ये वही बताता है स्पिनिंग टॉप। उसके बाद फॉलिंग थ्री मेथड, ये हम नहीं पढ़ने वाले। राइजिंग थ्री मेथड, ये क्या बोलते हैं बेसिकली, मैं आपको बता दूं नहीं तो आप बोलोगे हम मुझे ये नहीं पता इसलिए नहीं बता। ये गाइज स्पेशली क्या होता है कि जैसे कि मार्केट ओपन होता है और थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा नीचे, फिर एक कैंडल जो होता है पावर के साथ इसको ऊपर क्लोज दे देता है, इसको ये बोलते हैं फॉलिंग थ्री मीटर। अब इसके ऊपर ना हम आगे पढ़ेंगे तो इसको पोल एंड फ्लेग करके ऐसा हम कुछ बोलते हैं, ठीक है। गाइज आज हमने ये कैंडल स्टिक्स के ना, जस्ट 1 मिनट गाइज, आज हमने ना कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा, हमने बुलिश कैंडल पढ़ा, हमने बियरिश कैंडल स्टिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। चलो गाइज मैं अब, ओके गाइज, गाइज आज हमने बहुत सारी स्टडी की, ठीक है। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, है ना। टुडे वी हैव अ ग्रेट डे गाइज, हमने काफी बढ़िया से पढ़ा, काफी अच्छा से सारी चीजें हमने पढ़ी। नोट्स, देखो ये नोट्स क्या है ना, अब मैं दूंगा आपको कि लो ये टास्क करो तो आपको टास्क करोगे, आपको खुद समझ में आना चाहिए, आपको खुद कॉमन सेंस होनी चाहिए कि हमने अगर कोई चीज पढ़ी है तो उसका रिवीजन कितना जरूरी है, हमें रिवीजन करना है ही पढ़ना। अगर हम रिवीजन नहीं करते तो क्या होता है ना, जो हमने पढ़ा गए और जाके सो गए। अभी जाते जाते रिवीजन मत करो, कुछ देर वेट करो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, देन आप रिवाइज करो। हाँ हमने आज ये पढ़ा था, ऐसे ऐसे पढ़ा था, तो क्या ये किस टाइप की चीज है, ये सारी चीजें हमें करनी होती है, तो इसको हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो गाइज देखो हमने आज काफी अच्छा पढ़ा। अब आई आई होप आपको मजा आया होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि मैं पढ़ाता कैसे हूँ और मेरी कंटेंट कैसी है और मेरी नॉलेज कैसी है, ठीक है। तो होपफुली अभी हम आगे थोड़े हम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, डिटेल में पढ़ते जाएंगे और काफी बढ़िया से हम अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। जब आप एक बार इसे पूरा कंप्लीट करोगे देन आपको पता चलेगा हाँ हमने बहुत बढ़िया से स्टडी करी है, ठीक है। अब हम आपको जवाब दे देते हैं, जैसे कि हमने बोला था मार्केट में वाई 99% पीपुल। तो गाइज आप बताओ, एक ट्रेडर है, उठता है, पैसे डालता है और ट्रेड करने लग जाता है, उसको आप ट्रेडर बोलोगे। एक डॉक्टर है यूट्यूब पे वीडियो, सॉरी एक डॉक्टर नहीं कहा, मेरे जैसा बंदा है यूट्यूब पे जाता है और डॉक्टर से रिलेटेड वीडियो देखता है कि चलो आज देख लेते हैं क्या क्या चीजें होने वाली, तो उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मैं डॉक्टर, और घर पे आए किसी के हाथ में काटने लगे, किसी के हाथ फाड़ने लगे, किसी का गला काट दिया, फिर मैं सिलाई करने, इसको डॉक्टर ही बोलोगे। नहीं। आपको पता है सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में कौन फेल होता है, डॉक्टर। पता है क्यों, वो यहाँ से सोचते हैं इमोशनली, बट हम क्या है, हम साइकोलॉजिकली देखते हैं, हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, हम साइकोलॉजिकली मार्केट को जज करते हैं, उसके ऊपर हम काम करते हैं, ठीक है। तो जो मेजर रीजन है फेल्ड होने का वो यही है कि लोग दिमाग से सोचते हैं, उनके पास साइकोलॉजी नहीं है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट है, उसके बाद लाइफ मैनेजमेंट, ये सारी रीजन है जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में फेल होते हैं। अब एक बंदा होता है जो कि प्रॉपर स्टॉक मार्केट को पढ़ता है,
एक अच्छे मेंटर से इसकी ट्रेनिंग लेता है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाता है, पूरी पढ़ाई करता है, देन वो उठता है, मार्केट को एनालाइज करता है, एक दिन पहले पूरे मार्केट्स को एनालाइज कर दिया, नोट्स बनाया, लिख लिया, कल को ट्रेडिंग करना। तो आपको क्या लगता है वो ट्रेडर 99% पे आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रेडर जो है ना, वो प्रॉपर सारी प्रोसेस को फॉलो किया, उसने प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया, उसने प्रॉपर प्लान के साथ वो गया है मार्केट में काम कर। तो ऐसे ट्रेडर ना वो 99% में नहीं है, तो 1% ट्रेडर हो जो कि आप यहाँ बनोगे, जो कि मैं आपको बनाऊंगा। ठीक है गाइस? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 99% वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं। वो ट्रेडर नहीं होते हैं, वो जस्ट आते हैं और चले जाते हैं, फिर मार्केट को ही गाली देते हैं कि आज तो मेरा लॉस हो गया, आज तो मेरा ये हो गया, ठीक है? उनको हम ट्रेडर नहीं बोलते हैं। बाकी नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे भी चले जाएंगे, और दूसरे आप ऐप के थ्रू देख रहे हैं तो आपको ऐप के थ्रू आपको मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है गाइस। हाँ जी। ओके, आपके बहुत सारे डाउट जो होंगे कि ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दिया होगा, उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ना मैं आपको कोशिश करूंगा एवरी वीक, नहीं तो मंथ में एक बार तो Q&A सेशन में दूंगा ही, पर्सनली फेस टू फेस मैं और आप बात करेंगे, जो भी आपको डाउट होगा हम वो डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस? ओके। अब आपको समझ में आया होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और आज से पहले आपने जो भी कोर्स किया होगा ना, लोग आपको क्या पढ़ाए हैं और आपने क्या पढ़ा है और कितने पैसे लोगों ने आपसे लिए हैं, वो समझ में आएगा। मैंने इसीलिए कोर्स का वैल्यू बहुत कम रखा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरे से आप कोर्स कंप्लीट करके जाओगे ना, तो अब मुझे जाके अपनी कोर्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होगी कि मेरा कोर्स ले लो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। आप मेरे कंटेंट देखोगे, आपने सीखा क्या वो, उसके बाद आप जज कर पाओगे, क्योंकि यू नो बेटर देन मी कि आप अपने आप को जज कैसे। चलो, थैंक यू सो मच गाई फॉर योर सपोर्ट, एंड ये क्लास काफी बढ़िया, डिस्टर्बेंस काफी कम आई। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, एंड ऑल द बेस्ट। अभी से कोई ट्रेड नहीं करना है, अभी से आप जिस जस्ट फोकस करो पढ़ने पे। एक बार आपकी कंप्लीट हो जाए सारे कोर्सेज, जब मैं बोलूंगा कि हाँ आप अब ट्रेड कर सकते हो, तब ट्रेड करना, अभी तो कोई ट्रेड नहीं करना, जस्ट फोकस व्हाट यू लर्न टुडे एंड यस्टरडे, और कुछ मिस हो गया तो उसे रिवीजन करो, ठीक है? बुक्स मैंने जो आपको भेजी है वो बुक्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है? उनको भी आप, उनके जो ऑथर हैं उनको भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, मुझे भी कर सकते हो guys, है ना? चलो, ये तो वैसे फनी बात होगी, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय गाइस, बाय।